भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विरोध में अभद्र टिप्पणी करने वाले मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े का विरोध जताते हुए भंडारा शहर के गांधी चौक में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भिड़े को गिरफ्तार करने की मांग की। मानसून में बार बार बदलते मौसम के कारण हवा में नमी तथा दूषित पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। वैसे ही जिले में फिलहाल आंखों के इन्फेक्शन के मरीज बढ़ रहे हैं। परिणामी स्वरूप आंखों के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ नजर आ रही है। संविधान बचाओ संघर्ष समिति का विविध मांगों के लिए महाधरना आंदोलन 2 अगस्त को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आयोजित किया गया है। अक्सर यह दृश्य देखा जाता है कि पक्षी अपने बच्चों को भोजन खिलाता है, पर गोंदिया के जंगल में 25 जुलाई को एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया कि बच्चे सुल्ताना बबुल पक्षी के और भोजन खिला रहा चश्मे वाला पक्षी। यह दृश्य अद्भुत होकर इसे शरद गजभिये ने अपने कैमरे में कैद किया। प्रतिवर्ष बारिश से वैनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ जाता है, पर इस बार बारिश के बावजूद भी नदी का जल स्तर सामान्य बनाए रखने में प्रशासन को सफलता मिली है। वैनगंगा नदी का जल स्तर 242.90 मीटर है। यह खतरे के स्तर से 2 मीटर नीचे है। भंडारा जिले में कई वर्षों बाद डॉक्टरों के तबादले किए गए हैं। तबादले किए जाने के बाद भी डॉक्टर जिला अस्पताल में कम और अपने निजी अस्पताल में ज्यादा दिखाई देते हैं। एकता संगठन भंडारा जिला की ओर से पूजा संकुल भंडारा में रविवार 30 जुलाई को स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की खटारा बसें कहीं भी और कभी भी बंद पड़ जाती है। कई बार इन बसों को हल्की सुधार के बाद आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कई बार किसी दूसरी बस से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की नौबत आ जाती है। यह स्थिति बार बार निर्माण हो रही है। जिला पणन संघ के सरकारी धान खरीदी केंद्र पर रबी धान बेचने वाले 4211 किसानों के 50 करोड़ रुपए भुगतान पिछले 2 माह से नहीं हुआ है, जिससे खरीफ सीजन के दौरान किसानों को परेशानी हो रही है। कुछ दिन पहले पुणे में पकड़े गए 2 आतंकवादियों से मिली जानकारी के आधार पर पुणे के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गोंदिया से एक युवक को हिरासत में लिया है। इसी बीच पता चला कि यह आतंकी पुणे के गणपति उत्सव के दौरान बड़ा धमाका करने की तैयारी में थे। पाठशाला है या गौशाला? विद्यार्थियों का पाठशाला में विकास शून्य। पाठशाला में सारी मूलभूत सुविधाओं का अकाल। शाला में ना ही है अच्छा स्वास्थ्य, ना ही अच्छी शिक्षा और ना ही भौतिक सुविधा। ऐसे में कैसे उद्धार होगा आदिवासी समाज का? आखिर कब तक अच्छी शिक्षा के लिए तरसता रहेगा आदिवासी समाज? शासन द्वारा समय समय पर आदिवासी शिक्षा विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन योजनाएं अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से त्रस्त है। आदिवासी शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए शासन द्वारा शासकीय तथा अनुदानित आश्रमशालाएं चलाई जा रही है, लेकिन कार्य योजना तैयार करने के साथ साथ वास्तविक कार्य की निगरानी के लिए आवश्यक जनशक्ति एवं लालची मनोवृत्ति के कारण गुणवत्ता को बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए आदिवासी शिक्षा विकास पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं
नहीं आ रहा है। उल्टे शिक्षा व्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ती ही जा रही है। इसी तरह की अनियमितता का शिकार हुए ऐसा ही एक मामला सामने आया है। मामला है भंडारा जिले के तुमसर तहसील के अंतर्गत आने वाले आंबागढ़ के आश्रम शाला का। गौरतलब हो कि ग्राम आंबागढ़ में पितृछाया बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था द्वारा संचालित स्वामी समर्थ अनुदानित प्राथमिक एवं माध्यमिक आदिवासी आश्रम शाला है, जहां पर छोटे छोटे आदिवासी बच्चों को सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर उनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा करने की बजाय गिराया जा रहा है। नाम के लिए यह तो एक पाठशाला है, लेकिन शाला की कक्षा 1 से 9वीं तक कुल 37 विद्यार्थी रिकॉर्ड पर अध्ययनरत है, जहां पर कक्षा 1 से 4वीं एवं कक्षा 5वीं से 6वीं तथा कक्षा 7वीं से 9वीं तक के विद्यार्थियों को एक ही साथ मात्र 3 कमरों में पढ़ाया जाता है, जहां पर कक्षा 1 से 9वीं तक प्राथमिक एवं माध्यमिक ऐसे 2 खंड है। इन 9 कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 ही शिक्षक कार्यरत है। कक्षाओं का हाल भी ठीक नहीं है। एक ही कमरे में विद्यार्थियों का एक ही साथ 4 से 5 कक्षाएं लगती है। इन कमरों में बच्चों को पढ़ना है, सोना है तथा खाना भी इन्हीं कमरों में खाना है। साथ ही इन 39 बालक तथा बालिकों को एक ही प्रसाधन गृह का उपयोग किया जाता है। ऊपर से जिन कमरों में विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं वह कमरे भी पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। जहाँ इस आश्रमशाला में ना ही वाचनालय है और ना ही प्रयोगशाला है और ना ही कंप्यूटर कक्ष है। बच्चों को पीने के पानी की भी व्यवस्था भी नदारत है। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जहाँ बच्चे शिक्षा लेते हैं उसी कमरे के बाहर मात्र 5 फीट के अंतर पर एक बड़ा खुला गड्ढा है, जहाँ पर बच्चे गिरकर जान जाने का भी सदा धोखा बना रहता है। कुल मिलाकर यह शिक्षण संस्था संचालकों द्वारा उधर निर्वाह का साधन बनकर रह गया है, जहाँ पर आदिवासी विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर उन्हें अंधकारमय किया जा रहा है। इसी संदर्भ में गोंडवाना विकास परिषद की टीम विद्यार्थियों के अभिभावकों के साथ स्कूल का जायजा लेने पहुंची तो उन्हें हाजिरी बुक नहीं दिखाई गई और न ही उनके प्रश्नों का समाधान कराया गया। जब यह बात आदिवासी विकास परिषद के कार्यकर्ताओं के सामने लाई गई तो उन्होंने संस्था चालक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसी संदर्भ में क्षेत्र के आदिवासी संगठन द्वारा बेजवाबदार, अनुशासनहीन, असुविधाजनक, निकृष्ट पाठशाला को प्रभाव से बंद करवा कर दूसरी सुसज्जित आश्रमशाला में विद्यार्थियों को स्थानांतरित कर बच्चों के भविष्य को बचाने की मांग की है। अब देखने वाली बात तो यह है कि शासन प्रशासन इस संदर्भ में कितने बड़े फैसले लेकर विद्यार्थियों को अंधकार में भविष्य से निकालकर उज्जवल भविष्य के लिए कैसे अग्रसित करता है। माझे पूर्ण नाव अंजली रविशंकर गणपती, मी वर्ग 7. हो का? इथेच राहते? हा. हां. आणि मुलं कोणत्या कमऱ्यात राहतात? मुलं तिकडे. हां, ह्या बाजूच्या? हा. म्हणजे जवळ फक्त भिंत आडवी आहे. हा. आणि किती विद्यार्थिनी आहात तुम्ही? 5. आणि विद्यार्थी? 6. आणि 1 ते 10 पर्यंत फक्त 11 विद्यार्थी आहात. हा. हो का? आणि जे संडास बाथरूम मुलं आणि मुलींना एकच आहे ना? हा. आणि जेवण किती वेळेस मिळते? 3 वेळेस. जेवण बरं चांगलं भेटते? हा. तुम्ही एका वर्गात कोणकोणत्या वर्गाचे विद्यार्थी बसता? 7वी ते 9वी. म्हणजे एकाच वर्गात 7वी, 8वी, 9वी हा. आणि 10वी वाले? 10वी वाले नाही आहे. 10वी नाही आहे. आणि दुसऱ्या वर्गखोलीत कोणकोणत्या वर्गाचे बसतात? दुसऱ्या खोलीमध्ये 5वी 6वी. 5वी, 6वी. आणि पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा तिकडेच आहे. एका वर्गात बसतात. हा. इथे चांगलं आहे का? तुम्हाला असं वाटतं काहीतरी राहिल्या पाहिजे, काहीच्यापेक्षा चांगला कमरा भेटला पाहिजे, याच्यापेक्षा चांगला भेटला पाहिजे ना? नाही, मी कसा सांगतो, मला जे व्यवस्था दिल्या या वर्गा म्हणजे संस्थेने तशा प्रकारे मी हँडल करतो. ज्याच्या वर्गात त्या वर्गात मी बसवतो. जेवढं त्या वर्गात झोपतात, निवासी तिथं राहतात. जी व्यवस्था अवेलेबल आहे माझ्याकडे. वर्ग राहतात. 10 मुलं आहे, 7 का 9, 10 मुलं. सध्या आम्ही सगळ्याच मुलं गेले कुठं? काही मुलं मग गावाला येऊन नाही राहिले तर काय करून देणार? त्या दिवशी अवेलेबल होते ना. शिक्षक किती आहेत? शिक्षक किती आहेत? शिक्षकांची संख्या? वर्ग होते म्हणून तेवढं सर, शिक्षकांची संख्या किती आहे? 2. परमिशन असल्याशिवाय कसं दाखवतो? तर तुम्ही हजेरी पट नाही दाखवणार? तसं नाही. कोणी समजा आता कोणी आता सर, तुमच्या शाळेची अवस्था खूप खराब आहे. अशा परिस्थितीत तुम्हाला हजेरीपट विचारत आहेत आणि हे सामाजिक कार्यकर्ते आहेत आदिवासी समाजाचे. हो, पण ही शाळा आहे, आदिवासी शाळा आहे, ते मानतो, बरोबर आहे. तर वेळी गोष्ट बघा, हे आपल्या शाळेत विद्यार्थी सर एकाच टॉयलेट बाथरूमचा यूज करतात मुलं मुली आणि येतात नाही. 2 बाथरूम. आता आम्ही बघितलं एकच सुरू आहे सर.
एकच आहे संघास एकच आहे. अशा परिस्थितीत हजेरीपट दाखवा म्हणतात त्यावेळेस तुम्ही नाही म्हणता सर. म्हणजे हेडमास्टर प्रकारचे हेडमास्टर दाखवतील ना? तुम्ही त्या दिवशी पाहून गेले सर, नामदार सर जे आता व्यवस्था ते दाखवतात. नाही अवस्था नाही सर. हजेरीपट हजेरीपट दाखवा. हजेरीपट विचारत होते सर. विद्यार्थी दाखवा. हजेरीपट सर. जेवढे विद्यार्थी पण आता सरजीने मला एक सूचना मिळाली की त्यांना दाखवायचं नाही म्हणून. तर तुम्ही मना करत आहात सर हजेरीपट दाखवायला. त्यांनी दाखवायला मनाई केलं. सतत जिल्हा उपाध्यक्ष अखिल भारतीय विकास परिषद आदिवासी विकास परिषद नवी दिल्ली शाखा भंडाराच्या वतीने आज आमचे सर्व आदिवासी समाजाचे सर्व संघटनाचे पदाधिकारी व पालकवर्ग मिळून मौजा आंबागड या ठिकाणी बहुउद्देशीय पितृशा बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अंतर्गत चालत असलेली स्वामी समर्थ आश्रमशाळा आदिवासी आश्रमशाळा अनुदानित आश्रमशाळा आंबागड या ठिकाणी चौकशी अंती आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत. परंतु शासनाच्या धोरण असं आहे की ज्या ज्या भागामध्ये आदिवासी समाजाचे मुलं आहेत त्या ठिकाणी त्यांच्या सर्वांगीण विकास व शैक्षणिक विकास व्हावा म्हणून कोट्यवधी रुपये आमच्या आदिवासी विभागाकडून पैसा दिला जातो, खर्च केला जातो. परंतु आज आमच्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये प्रकल्प कार्यालय कार्यालय भंडारा या ठिकाणी असून त्यांच्या मार्फत चालत असणारी ही आदिवासी आश्रमशाळा आंबागड या आंबागडमध्ये ज्या शाळेला भौतिक सुविधा पाहिजे त्या भौतिक सुविधा नाही, आरोग्य सुविधा नाही, त्याच्यामध्ये शैक्षणिक सुविधा नाही आणि ते कितीतरी सुविधा आहेत ते अपुऱ्या सुविधा आहेत. परंतु शासनाचा धोरण असं आहे की ज्या ठिकाणी मुलं शिकतात त्या ठिकाणी त्यांच्या सेपरेट वसतिगृह पाहिजे, त्यांची वर्गखोल्या शाळा व्यवस्थित पाहिजे, स्वयंपाकगृह पाहिजे आणि आपले किचन रूम पाहिजे, शौचालय पाहिजे, वेगवेगळ्या मुलींचे शौचालय पाहिजेत. अशा पद्धतीने एक शासनाचं एक धोरण आहे की अशा प्रकारच्या सुविधा व्हायला पाहिजे. आणि वेळोवेळी त्यांना सकाळी नाश्त्यामध्ये तुमचे चाय, आलू पोहा, वेगवेगळा मसूरची डाळ वगैरे असे नाश्त्यामध्ये दिल्या जाते. परंतु ह्या आश्रमशाळेमध्ये याच्यामध्ये खूप तफावत आहे आणि त्या मुलांना वेळोवेळी त्यांना बरोबर व्यवस्थित नाश्ताही भेटत नाही, जेवणही भेटत नाही. आणि आजच्या या शाळेमध्ये 37 विद्यार्थी मुलं आहेत आणि ह्या मुलांना बसण्यासाठी किंवा वर्गात शिकण्यासाठी वर्गखोल्या वेगळे नाही, सेपरेट नाही, वसतिगृह वेगळे नाही, शौचालय बी पण एकच शौचालय आहे, एक शौचालय आणि एक बाथरूम आहेत. आणि 37 मुले कसे त्या ठिकाणी वावरतील बडा प्रश्न निर्माण चिन्ह झालेला आहे. मैं आदिवासी आघाड़ी जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत सलामे और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नई दिल्ली शाखा तुमसर का अध्यक्ष पितृछाया इस आश्रम स्कूल में मैंने विजिट मारा. सभी समाज के पदाधिकारी हैं, लेकिन इस आश्रम स्कूल की दुर्व्यवस्था देखकर मेरा दिमाग पूरा चकरा गया. प्रोजेक्ट ऑफिसर मोरे साहब और नासिक के ATC सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस स्कूल में विजिट मारो. किस तरह से एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे किस तरह से यह अपना एजुकेशन ले रहे हैं और भविष्य में इस तरह से जो आगे बढ़ेगा और उस बच्चा किस तरह से गुणवत्ता उसमें दिखाई देंगी, उसमें कोई गुणवत्ता दिखाई नहीं देंगी. क्योंकि एक ही कमरे में पूरे के पूरे बच्चे रहते हैं और वही खाना, वही सोना और वही पढ़ाई करना. इस तरह से एजुकेशन नहीं होता और आदिवासी पूरे भारत में इस तरह से माहौल ख़राब हो रहा है. और हमारा बहुत दिमाग ख़राब हुआ. इस तरह आप पहले विजिट मारो, अन्यथा इस तुमसर पूरे भंडारी जिले में ना भुगतो ना भविष्य ऐसा आंदोलन होगा. कुछ दिन पहले पुणे में पकड़े गए 2 आतंकियों से मिली जानकारी के आधार पर पुणे के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने गोंदिया से एक युवक को हिरासत में लिया है. इसी बीच जांच में पता चला है कि यह आतंकी पुणे में गणपति उत्सव के दौरान बड़ा धमाका करने की तैयारी में थे. आगे की जांच के लिए ATS की टीम 30 जुलाई को गोंदिया शहर में डेरा जमाए रही और पूरे दिन आरोपी से उसके परिवार के सामने पूछताछ की गयी, जिसमें मेरी जानकारी के मुताबिक यह बात सामने आ रही है कि गोंदिया से संदिग्ध के तौर पर हिरासत में लिया गया आरोपी आतंकियों का मास्टरमाइंड है.
लेकिन एटीएस द्वारा आज की गई कार्रवाई को गुप्त रखा गया है। पुणे शहर के कोथरूड पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया था। इसी समय जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो पता चला कि वे दोनों एक आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। इसके बाद जब पुणे पुलिस और एटीएस की टीम ने अन्य साथियों के बारे में जांच शुरू की तो समय समय पर इनके साथ आतंकी गतिविधियों से जुड़े लोगों का नाम सामने आया। इसमें पता चला कि एक आरोपी गोंदिया का रहने वाला है। पुणे एटीएस की एक टीम स्थानीय रामनगर पुलिस के सहयोग से गोंदिया पहुंची और कनारटोली निवासी अब्दुल कादिर पठान उम्र 35 वर्ष के यहाँ गुप्त ऑपरेशन चलाया और आरोपी कोथरूड पुलिस पुणे को सौंप दिया गया था। पुणे पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जाँच में गिरफ्तार किए गए अब्दुल कादिर पठान ने उसका मूल पता गोंदिया तहसील में फुलचूर था। साथ ही जब उससे उसके काम के बारे में पूछा गया तो उसने पुलिस को बताया कि वह पुणे में एक निजी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसे कनारटोली के जसानी पाइप फैक्ट्री के सामने वाली गली में उसके चाचा के घर से गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए एटीएस की टीम और पुलिस ने पूरे दिन उसके चाचा के घर की जाँच की। भिड़े गुरुजी के खिलाफ भंडारा में कांग्रेस हुई आक्रामक। भंडारा शहर के गांधी चौक पर किया आंदोलन। भिड़े को गिरफ्तार करने की कांग्रेस ने की मांग। मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े, जिन्होंने अमरावती में अपने संबोधन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाकर उन्हें बदनाम किया। साथ ही क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले और लाखों लोगों की श्रद्धा होने वाले साईं बाबा के खिलाफ जगह जगह अपने भाषणों में संभाजी भिड़े ने महापुरुषों के बारे में अपशब्द कहे और समाज में अशांति पैदा की, जिसके बाद देश भर में भिड़े के खिलाफ कांग्रेस रास्ते पर उतरकर आंदोलन कर रही है और भिड़े को गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। उसी प्रकार कांग्रेस ने भंडारा के गांधी चौक पर आक्रामक रुख अपनाया और बीजेपी सरकार और संभाजी भिड़े के खिलाफ नारे लगाए। भंडारा कांग्रेस ने भिड़े की गिरफ्तारी की मांग की है। अक्सर यह दृश्य देखा जाता है कि पक्षी अपने बच्चों को भोजन खिलाते हैं और इस तरह की तस्वीरें भी समाचार पत्रों तथा वाइल्ड लाइफ की दुनिया में प्रसारित की जाती है। लेकिन गोंदिया के जंगलों में 25 जुलाई को ऐसा एक अद्भुत दृश्य देखा गया कि बच्चे सुल्ताना बबूल पक्षी के और भोजन खिला रहा चश्मे वाला पक्षी। यह अद्भुत दृश्य वाइल्ड लाइफ निरीक्षक शरद गजबिये ने अपने कैमरे में कैद किया। बताया गया है कि इस तरह का दृश्य गुजरात में 1996 में पहली बार देखा गया था। उसके बाद महाराष्ट्र के गोंदिया में दिखाई दिया है, जो वाइल्ड लाइफ निरीक्षकों के लिए संशोधन का विषय बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य के राज्य पक्षी के नाम से सुल्ताना बबूल पक्षी को जाना जाता है, जिसे दूधराज के नाम से भी पहचाना जाता है। यह प्रजाति गोंदिया के जंगलों में भी बड़े पैमाने पर देखी जा रही है। युवा नर का रंग लाल होता है, वही मादा का रंग लाल और सिर काला होता है। यह पक्षी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के लिए स्थानिक है और शेष क्षेत्र में यह पक्षी प्रवासी के रूप में भी जाना जाता है। प्रतिवर्ष जून के महीने में यह पक्षी घोंसले तैयार करता है और उसके बाद जुलाई माह में अंडे देकर अंडों से चूजे का जन्म होता है। इसी प्रकार इंडियन व्हाइट आई बर्ड, जिसे हिंदी में चश्मे वाला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है, यह पक्षी पीले और गहरे पीले रंग का होता है। इसकी एक छोटी चौकोनी पूंछ होती है और इसकी आंखों के चारों ओर एक प्रमुख सफेद घेरा होता है, जो देखने वालों को चश्मे जैसा दिखाई देता है। इसलिए इस पक्षी को चश्मे वाला पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। यह पक्षी राज्य के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। वाइल्ड लाइफ निरीक्षक शरद गजबिये ने गोंदिया से सटे पांगड़ी के घने जंगलों में नीम के पेड़ पर एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसमें सुल्ताना पक्षी के 4 बच्चे हैं और उन्हें चश्मे वाला पक्षी भोजन करा रहा है। यह अद्भुत दृश्य देख पक्षी निरीक्षक शरद गजबिये भी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने यह अद्भुत दृश्य अपने कैमरे में कैद कर लिया और इस दृश्य को मुंबई की पक्षी पर संशोधन करने वाली संस्था को भेज दिया। ही नोंद आहे 20 जुलैची, गुरुवारची। मी प्रत्येक हप्त्याला पांगडी उद्यानाला जातो, भेट देतो आणि पक्षी निरीक्षण करतो। त्यानंतर मला ते घरटी सापडली, स्वर्गीय नर्तकची घरटी सापडली। त्यानंतर मी ते थांबलो, 2-2.5 तास घालवत होतो आणि निरीक्षण करत होतो। त्यामध्ये मला पहिल्यांदाच असं आढळून आलं की बहुतेक 6 वर्ष मी पक्षी निरीक्षण करत आहे आता आणि त्याच्या घरटीवर अभ्यास पण करत आहे। तर मला आता ते आढळून आले की जे घरटी आहे ते स्वर्गीय नर्तक पक्षाचे आहे आणि जे घालवणारा जो पक्षी आहे तो चष्मेवाला आहे। 2016ला गुजरातची एक नोंद आहे,
पण ते घरटी जे आहे ते स्वर्गीय नर्तिक पक्षी यांचे होते. त्याच्यामध्ये रेड वेंटेड बुलबुल म्हणून जी आहे, जे कॉमन पक्षी आहे, तो तिथे घालवत आहे. तर त्यानंतर महाराष्ट्रातली ही पहिली घटना आहे. दरवर्षी पांगळी या जंगलामध्ये आपल्या क्षेत्राच्या जंगलामध्ये बाहेरून पक्षी मायग्रेट होतात. हे इथलं नसून हे मायग्रेटेड पक्षी आहेत आणि इथे फार आनंदाची आम्ही पक्षीप्रेमींमध्ये फार आनंदाचा विषय आहे की शरद भाऊंनी त्यांना भरवताना टिपलेलं आहे. आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. अशा फार दुर्मिळ असतात ह्या सगळ्या गोष्टी. फार आनंदाची गोष्ट आहे. माझ्या नशिबी आजपर्यंत असा काही योग आलेला नाही. हे त्यासाठी वेळ आणि भरपूर वेळ द्यावा लागतो. भंडारा जिल्ह्याच्या टोकावर असलेल्या लाखांदूर तालुक्यातील सोनी येथील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्या येण्यासाठी नियमित वेळेवर बस उपलब्ध होत नसल्याने त्यांच्या त्रासाला कंटाळून आज शेकडो विद्यार्थ्यांनी सोनी येथील लाखांदूरवरचा हा राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरला. गेल्या 2 तासापासून सुरू असलेल्या रस्ता रोको आंदोलनात लाखांदूर पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन विद्यार्थ्यांची समजूत काढल्यानंतर रस्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. तर सोनी येथील विद्यार्थ्यांना लाखांदूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्याच्या वडसा येथे शिक्षणासाठी दररोज जावे लागते. मात्र शाळेत वेळेवर पोहोचण्यासाठी बसेस उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थी त्रस्त झाले. त्यामुळे रस्ता रोकोचा पवित्रा विद्यार्थ्यांनी घेतला. त्यास सोनी येथील सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनी पाठिंबा देत रस्त्यावर बसले. दरम्यान लाखांदूर पोलिसांनी सर्वांची समजूत काढून रस्ता वाहतुकीसाठी सुरळीत केला. देशातील लोकशाहीची निवडणूक प्रक्रिया विद्यार्थ्यांना शालेय वयातच समजावी याकरिता पाठ्यपुस्तकाच्या चाकोरीबाहेर जाऊन तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये अभ्यासक्रमाविषयी प्रत्यक्ष अनुभव देणारा तंत्रज्ञानवाद रुजविण्यासाठी जिल्हा परिषद हायस्कूल लाखांदूर येथे ईव्हीएम वोटिंग मशीन या अँड्रॉइड ॲपचा वापर करत शालेय मंत्रिमंडळ निवडणूक हा उपक्रम राबविण्यात आला. भंडारा जिल्ह्याच्या लाखांदूर येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल येथे निवडणुकीमध्ये वर्ग प्रमुख, उपप्रमुख, सांस्कृतिक, परिपाठ, आरोग्य, स्वच्छता, सहल, सजावट प्रमुख अशा विविध पदांसाठी निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात आली. या सर्व पदांसाठी वर्ग 5 ते 10वीचे विद्यार्थी उमेदवार रिंगणात उभे होते. शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आलेल्या या उपक्रमात उमेदवारी अर्ज मागविणे, छाननी करणे, वर्गावर प्रचार करणे, प्रत्यक्ष मतदान करणे, मतमोजणी करणे, निकाल जाहीर करणे, मंत्रिमंडळ स्थापन करणे, खाते वाटप करणे, शपथविधी या निवडणुकीशी निगडित असलेल्या सर्व प्रक्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांनी आनंदाने सहभाग नोंदविला. सर्व उमेदवार आपापल्या चिन्हासह प्रसार कार्यात गुंतले होते. दुसरीकडे निवडणूक अधिकारी, मतदान अधिकारी, पोलीस अधिकारी, मतमोजणी अधिकारी म्हणून दिलेल्या जबाबदारीप्रमाणे विद्यार्थ्यांनीच आपापली कामे चोखपणे पार पाडत आपल्या वर्गमित्र मैत्रिणींना प्रत्यक्ष मतदान केले. शेवटी क्लोज बटन दाबून मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात आली. शिक्षकांच्या वतीने निकाल बटन दाबून उमेदवारासमक्ष निकाल जाहीर करण्यात आला. भारतीय लोकशाही अधिक सक्षम व्हावी, विद्यार्थ्यांना लोकशाहीचे महत्त्व कळावे या उद्देशाने शालेय मंत्रिमंडळ निवडणुकीचा उपक्रम घेण्यात आला. यामध्ये विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदविला. माझे पूर्ण नाव तनुश्री अभिमान ठाकरे आहे. मी इयत्ता 7व्या वर्गामध्ये शिकत आहे. निवडणूक प्रक्रिया कशी असते व ईव्हीएम मशीनवर मतदान कसे करावे हे प्रत्यक्ष अनुभवाद्वारे आज आमच्या शाळेत घेण्यात आलेल्या शालेय निवडणुकीत कळले. या निवडणुकीत मतदान करून आम्ही आपल्या मित्रमैत्रिणींना निवडून आणून त्यांना विजयी
गोंदिया जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनच्या शासकीय धान खरेदी केंद्रावर रबी धानाची विक्री करणाऱ्या 4211 शेतकऱ्यांचे 50 कोटी रुपयांचे चुकारे मागील 2 महिन्यांपासून थकलेले असल्याने खरीप हंगामात शेतकरी अडचणीत आले असून त्यांना बँका आणि सावकारांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाअंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून खरीप व रबी हंगामात धान खरेदी केली जाते. खरीप आणि रबी हंगामात धानाला प्रति क्विंटल 2040 रुपये याप्रमाणे शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभाव मिळाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात धानाची विक्री केली. रबी हंगामातील धानाची विक्री करून शेतकरी खरीप हंगामातील रोवणी व शेतीचे इतर कामे करीत असतात. मात्र शासकीय धान खरेदी केंद्रावर 2 महिन्यांपूर्वी धानाची विक्री करून सुद्धा त्याचे चुकारे अद्यापही मिळालेले नाहीत. परिणामी शेतकऱ्यांना रोवणी व शेतीचे इतर कामे करण्यासाठी सावकार आणि बँकांच्या दारात उभे राहण्याची वेळ आली आहे. रबी हंगामात धानाची विक्री करणाऱ्या 4211 शेतकऱ्यांचे 50 कोटी 46 लाख 23 हजार रुपयांचे चुकारे अद्यापही जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन कडून मिळालेले नाही. शासनाकडून चुकारासाठी निधी प्राप्त झाल्यानंतर ते करण्यात येतील असे मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। बच्चों के बीच हुए झगड़े में महिला के साथ गाली गलौज करने की घटना भंडारा में सामने आई है। इस घटना को लेकर महिला की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। सामान खरीदने गए व्यक्ति की दोपहिया वाहन चोरी होने की घटना गोंडी में घटित हुई। सुभाष वार्ड गोंडी निवासी विनेश नायर उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बाहर गांव गए बुजुर्ग महिला के घर में मौका पाकर अज्ञात चोरों ने घुसकर 43,000 नगद चुराने का मामला सामने आया है। इसे लेकर मुरमाड़ी निवासी प्रमिला उबीर उम्र 76 वर्ष की शिकायत पर लाखनी पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। एक 28 वर्षीय युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना भंडारा थाना क्षेत्र की है। मृतक का नाम नागेश सार्वे उम्र 28 वर्ष है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। बेकाबू वाहन ने पैदल चल रहे वृद्ध को टक्कर मारकर घायल कर दिया। दुर्घटना लाखनी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 53 पर हुई। इसे लेकर लाखनी पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुराने विवाद को लेकर 2 परिवारों के गुटों ने एक दूसरे पर लाठियों से प्रहार कर एक दूसरे की हत्या करने का प्रयास किया। मामला 28 जुलाई को सामने आया है। शिकायत के आधार पर देवरी पुलिस ने दोनों गुटों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाखांदूर के अस्पताल से इलाज कर घर लौट रहे युवक की दोपहिया फिसलने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का नाम अमोल बोरकर उम्र 24 वर्ष है। घटना की जानकारी लाखांदूर पुलिस को मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा किया और मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।